हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड 2025 हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार का एक प्रकार लटानुप्रकार अलंकार लेके आए हैं। लटानुप्रास अलंकार लेकर के आए हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिए। बिहार डीएलएड में हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है उसमें अलंकार का किसी एक टॉपिक को ले लिया जाता है और उदाहरण पूछा जाता है कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। इसलिए हम आप लोगों को टॉपिक वाइज बताते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, यह लगेगा कि हम याद कर रहे हैं। समझे ना? तो इसको बहुत अच्छा से कर लीजिए। इसके पहले मैंने अलंकार के और टॉपिक्स जैसे कि यमक अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार का वीडियो बनाकर छोड़ दिया हूँ, तो उसे भी आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यह प्रकार हम लिख के अंडरलाइन इसलिए किए हैं कि इसमें प्रकार नहीं पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार का होता है, ये सब नहीं। अलंकार जो प्रकार है उसका टॉपिक लिया जाता है कि यह किस प्रकार का अलंकार का उदाहरण है। तो कभी यमक रहेगा, कभी विप्सा रहेगा, कभी श्लेषमा रहेगा, श्लेष रहेगा। समझे? तो उसी प्रकार हम लाए हैं एक लटानुप्रास अलंकार। देखिए इस अलंकार में क्या होता है, पूरी पंक्ति में क्या लिखे हैं, पूर्णावृत्त पूर्णावृत्त होती है। अब पूर्णावृत्त क्या होती है? देखिए एक ही शब्द आता है लेकिन उसका अर्थ क्या रहता है, अलग अलग। जैसे उसे रोको जाने मत दो, मतलब किसी को रोकने के लिए बोला जा रहा है और रोकिए उसको, जाना नहीं है उसको। ठीक। और अगला देखिए, उसे रोको मत उसको रोको नहीं, उसे जाने दो। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ क्या है, उसे रोको जाने मत दो, और यहाँ क्या है, उसे रोको मत जाने दो। सिर्फ यहाँ कोमा का खेल है। देखिए उसे रोको के बाद कोमा है यानी कि उसे रोकना है और जाने नहीं देना है, और यहाँ मत के बाद कोमा है अर्थात उसे रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है। समझ लिए? एक और उदाहरण समझ लीजिए। मंगी नाव नाव केवट आना, यानी कि नाव मांगा गया न कि केवट आना। अगला है मंगी नाव न, मतलब नाव को हम नहीं मांगे लेकिन केवट आ गया। और यहाँ मंगी नाव मतलब नाव मांगे लेकिन केवट नहीं आया। समझे बात? सिर्फ यहाँ कोमा का खेल होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग कि देखिएगा कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है वो क्या होता है, लटानुप्रास होता है। क्या होता है? लटानुप्रास होता है। उसमें कोमा को ध्यान रखिएगा, अर्थ को समझिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक ही शब्द बार बार आएंगे लेकिन उसका अर्थ क्या रहेगा, अलग। कोमा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। समझ लिए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।